इसीलिए जीत रही है एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। रेखा गुप्ता का बयान एक वेकअप कॉल है जो कहता है जागो जागो, कब तक सोते रहोगे। कल्पना कीजिए एक ऐसी मशीन जो आपका वोट चुरा ले और आपको ये कभी पता ही ना चले कि आपके साथ धोखा हुआ है। ये कोई साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र का कड़वा सच है। आज हम बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के उस बयान की। इसीलिए जीत रही है एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। जो एक निजी चैनल पर दिया गया और पूरे देश में चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। रेखा गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी की धुरंधर नेता है, उन्होंने खुलेआम कह दिया 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हुआ, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। यानी कांग्रेस ने ईवीएम हैक करके सरकार बनाई तो कुछ नहीं, लेकिन भाजपा ने किया तो बुरा लग गया। लेकिन इस मोहतरमा को ये भी नहीं पता है कि ये देश के करोड़ों लोगों के भावनाओं से मजाक कर रही है। इन्हें ये पता नहीं है कि ये इस देश के लोकतंत्र का मजाक बना रही है। क्या ये मजाक था या कोई गलती? नहीं दोस्तों, ये एक बड़ी सच्चाई की तरफ का इशारा है। रेखा गुप्ता को मैं पूछना चाहता हूँ, एक मुख्यमंत्री का ऐसा बयान होना चाहिए था? क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? आपकी ये टिप्पणी ने सिर्फ भाजपा की पोल नहीं खोली बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठा दिए हैं। आपने जो कहा जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। वो व्यंग हो सकता है, लेकिन ये साबित करता है कि ईवीएम पर शक लंबे समय से है। और हाँ, अगर ये व्यंग था तो क्यों न साफ साफ कह दिया? ये छिपाने की कोशिश क्यों? ईवीएम को हैक करके भाजपा कांग्रेस हमेशा चुनाव जीतती आई है। अब सोचिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। एक तरफ भाजपा चिल्लाती है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, दूसरे तरफ कांग्रेस हर हार के बाद वोट चोरी का रोना रोती है। लेकिन रेखा गुप्ता के इस बयान ने साफ हो गया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ने समय समय पर ईवीएम हैकिंग के आरोप झेले हैं और शायद इस्तेमाल भी किया हो। दोनों की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या इन्होंने देश की जनता को धोखा नहीं दिया? चलिए समझते हैं कि रेखा गुप्ता का ये बयान के क्या मायने हैं। उन्होंने इशारा किया कि कांग्रेस ने 70 साल तक सत्ता में रहते हुए चुनाव में धांधली की, ईवीएम को हैक करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जब भाजपा सत्ता में है तो वही कांग्रेस चिल्ला रही है। ये बयान दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव के संदर्भ में आया। ऐसा कहा जा रहा है जहां एनएसयूआई ने एबीवीपी पर ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ तंज नहीं, इससे साबित होता है कि दोनों पार्टियां बराबर की दोषी है, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कहावत यहाँ फिट बैठती है। कांग्रेस ने 70 सालों में कई चुनाव जीते और उन पर हमेशा बैलेट पेपर बदलने, बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे। ईवीएम आने के बाद भी 2004-2009 के चुनाव में हैकिंग के शक की बातें हुई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगे। राहुल गांधी ने तो खुलेआम कहा ईवीएम से वोट चुराए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि दोनों ने जनता को धोखा दिया है। एक तरफ कांग्रेस नाटकबाजी कर रही है, चुनाव हारते ही ईवीएम को दोष देती है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा कहती है सब ठीक है। लेकिन रेखा गुप्ता का ये बयान, ये तो सच्चाई को स्वीकार करने वाला बयान है। इससे दोनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना लाजमी है। क्या आप भरोसा कर सकते हैं ऐसी पार्टियों पर जो खुद ही सिस्टम पर उंगली उठा रही है? अब सवाल ये, क्या वाकई ईवीएम से वोट चोरी हो सकती है? दोस्तों ये कोई अफवाह नहीं, कई सबूत है। सबसे पहले 2010 में
नागपुर में एक हैकिंग कॉन्फ्रेंस हुई जहां रिसर्चर हरि प्रसाद ने ईवीएम को 2 मिनट में हैक कर दिखाया। उन्होंने साबित किया कि मशीन को खोलकर चिप बदलकर वोट बदले जा सकते हैं। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई जहां कहा गया कि ईवीएम कनेक्टेड नहीं है, लेकिन स्टोरेज चिप को मैनिपुलेट किया जा सकता है। चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम फुल प्रूफ है, लेकिन विशेषज्ञ असहमत है। अमेरिका की पूर्व इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हैकर्स के लिए वनरेबल है, रिजल्ट मैनिपुलेट हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव पेपर बैलेट से होने चाहिए। भारत में भी 2024 चुनाव के बाद कांग्रेस ने 20% वीवीपैट स्लिप की गिनती की मांग की, जो सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे नेता कहते हैं, क्या हम हैकर्स को चुनाव सौंप देंगे? रेखा गुप्ता का बयान तो यही कहता है कि हैकिंग संभव है, बस किसने की वो मुद्दा है। भाजपा ने वोट चोरी कर सरकार बनाई, ऐसे आरोप तो लगे 2019 में महाराष्ट्र, 2024 में दिल्ली एमसीडी चुनाव में। कांग्रेस भी वोट चोर कहकर नाटकबाजी करती है, क्योंकि उन पर भी पुराने कई आरोप है। दोनों ने मिलकर जनता को बेवकूफ बनाया। रेखा गुप्ता का बयान ये तो कबूलनामा है कि सिस्टम में खामी है। सवाल ये भी बनता है कि दिल्ली में आपकी सरकार बनी, लेकिन क्या ईमानदारी से जनता पूछ रही है? वही कांग्रेस ने 70 साल सत्ता में रहकर बैलेट से धांधली की, ईवीएम से भी सरकारें बनाई, लेकिन अब उसी ईवीएम पर रोना रो रही है। राहुल गांधी चिल्लाते हैं वोट चोरी, लेकिन 2004 से 2009 में इन पर भी आरोप लगे थे। इससे क्या समझ में आ रहा है? दोनों पार्टियां जनता को धोखा दे रही है, विश्वसनीयता शून्य है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ने चुनाव जीतने के लिए ईवीएम का दुरुपयोग किया। जनता का वोट लेने के लिए एक गंदा खेल खेला जाता है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बैलेट में वोट छुआ जा सकता है, गिना जा सकता है। ईवीएम ब्लैक बॉक्स है, अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। दिग्विजय सिंह ने कहा, हमें वीवीपैट स्लिप हाथ में मिलनी चाहिए। कई देश जैसे अमेरिका, कनाडा बैलेट यूज करते हैं। इसी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी 2017 में ईवीएम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। भारत में भी 100% वीवीपैट गिनती होनी चाहिए। चुनाव आयोग सुधार करे, वरना लोकतंत्र खतरे में है। रेखा गुप्ता का बयान एक वेकअप कॉल है, जो कहता है जागो जागो, कब तक सोते रहोगे। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।